तानाजी सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरा नाम तानाजी ज्ञानदेव कुलोडकर है। पलटन से नज़दीक 8 किलोमीटर मेरा एक विलेज है दालोड़ी बोल के, उधर हम रहते हैं। एक शुगर फैक्ट्री है उसके नज़दीक में है। अच्छा, यहाँ पे आपका फार्म है। आपके पास कौन सी ब्रीड है सर फिलहाल? हमारे पास अभी फ़िलहाल तो सब बीटल ही है अच्छा, ओके और बीटल में ही काम कर रहे हैं अभी। ओके। सर आप ये गोट फार्मिंग में कितने सालों से काम कर रहे हैं सर? तकरीबन 17 ईयर 17 से काम कर रहा हूँ। 2017 से 17 से स्टार्ट किया है। उससे पहले मेरा उस्मानाबादी का था, अच्छा, जो लोकल ब्रीड रहता है हमारे इधर महाराष्ट्र हाँ, वो 2 साल उसमें काम किया। हाँ, हाँ। उसके बाद 2017 से हमने बीटल परचेस किया है, 2 एनिमल, हाँ। उसके ऊपर काम करना चालू किया। ऐसा दो करके परचेस किया। अभी तकरीबन मेरे पास 11 फीमेल है, एक मेल है बड़ा। ओके। मतलब सर आप 2017 से बीटल में हो और 2017 के पहले आपने उस्मानाबादी में भी काम किया, तो उस्मानाबादी बंद करने के पीछे क्या रीज़न था सर? उसमें क्या है, जो उस्मानाबादी ब्रीड है उसमें ये होता है मुनाफा कम रहता है। हम 4-5 साल का जो किड्स है वो एक 4-5 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। उसमें जो उसके ऊपर काम करते हैं उसका इतना मुनाफा नहीं मिल जाता है हमें। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि बीटल के ओर जाते हम, इसलिए ब्रीड चेंज किया हमने। 2017 में ब्रीड चेंज किया। पहले 2 फीमेल्स लिया, उसके ऊपर काम किया और उससे बच्चे लिए, वो बच्चे पर सेल कर दिए। सेल करने के बाद और 2 एनिमल फीमेल्स परचेस किए मैंने। ऐसा 2 करके अभी मेरे आपको पास। कैसे समझा कि बीटल के 2 बच्चे सेल किए तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और उस्मानाबादी के जब किड सेल कर रहे हैं तो कम प्रॉफिट हो रहा था क्या उसमें? हाँ, उसमें से ज़्यादा करके 2 बच्चे सेल किए हमने तो 10,000 रुपये हाँ बराबर मिलते थे हमको। तो अभी उसके कंपैरिजन किया उस्मानाबादी से, तो इसमें हमें एक बच्चा लगभग 15,000, 16,000, 17,000 तक जाता है। उससे भी ज़्यादा जाता है, जैसा क्वालिटी है वैसा। पर मेरे हिसाब से सर आपको उस्मानाबादी के इसमें कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, और आप अगर जब बीटल सेल कर रहे हो तो आपको कस्टमर सर्च करने की ज़रूरत है। आपको मतलब आपको लोग पहचानना चाहिए, आपकी एडवर्टाइज होनी चाहिए, तब जाके लोग आपसे बीटल परचेस करेंगे, बराबर है। तब जाके वो 15,000 में बिकेगा। पर ये जो उस्मानाबादी जो ब्रीड है उसके बच्चे 2 हो जाए 3 हो जाए वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे कटिंग के लिए, पर बीटल जो है वो कटिंग के लिए आपका सेल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा सर। तो ये वो दोनों में का डिफरेंस है। आपने इसमें 15,000 आपको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि इसकी क्वालिटी वैसी है, वैसे बराबर। इसमें अच्छी ब्रीड है, क्वालिटी अच्छी है, हाइट अच्छी है, वेट अच्छा गेन करता है, इसीलिए वो आपको 15,000 दाम में जाता है। हाँ उस दाम में जाता है वो। तो बीटल में सर आपने कैसे स्टार्ट किया था? अभी आपके पास टोटल एनिमल्स कितने हैं सर? मेरे पास अभी 11 फीमेल्स है। हाँ, बीटल में आपके पास अभी टोटल 11 फीमेल्स है। 11 फीमेल्स और एक बड़ा मेल है। एक मेल है। हाँ। ओके। और आप जब स्टार्ट कर रहे थे सर, अगर किसी को नया स्टार्ट करना रहेगा, अगर मुझे नया स्टार्ट करना है तो इतना 11 फीमेल का इन्वेस्टमेंट मैं एक साथ तो नहीं कर सकता ना। तो आपने कैसे? शुरू में पहले क्या किया, मैंने 2 फीमेल्स परचेस किया। उसके बाद उसका बैच देने के बाद वो सब बच्चा सेल किया, उसका इन्वेस्टमेंट इसी में ही किया। अच्छा, वो पैसे से दूसरा 2 फीमेल खरीदा। ओके, मतलब उस पर आपने एक्सपीरियंस लिया कैसा हाँ। ब्रीड है, कैसा मतलब हमारे एनवायरनमेंट में ये सूटेबल हो रहा है कि नहीं, वो सब आपने देखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आप दूसरे एनिमल्स के पास, मतलब टोटल आपने अभी 11 किया है। 11। ये जो शेड हम लोग देख रहे हैं सर, बहुत बड़ा शेड है और कंपाउंड बहुत अच्छा किया आपने, फ्लोरिंग भी अच्छा किया है। तो इसका टोटल कॉस्टिंग कितना गया है सर आपको? 2-2.5 लाख गए टोटल। 2-2.5 लाख रुपए उसमें गए। ओके। और इसमें आपने कंपार्टमेंट किस हिसाब से अलग अलग करके रखे हैं सर? अभी इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो एक कंपार्टमेंट में रख देते हैं। 1.5-2 महीने के बाद उसको शिफ्ट किया जाता है अलग कंपार्टमेंट में। उससे पहले जो एम्प्टी फीमेल है उसको अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं। उसमें डेली मेल को सुबह शाम 1 घंटा हम छोड़ देते हैं ऐसा। और जो बीमार रहती है बकरी उसके लिए अलग कंपार्टमेंट किया है। जो बच्चा दिए जिस फीमेल ने उसके लिए जस्ट डिलीवर हुए उसको अलग कर देते हैं। उसी हिसाब से उसको खुराक सेपरेट देना पड़ता है, इसलिए उसका अलग अलग कंपार्टमेंट किया है।
और मेल के लिए भी आपने सेपरेट कंपार्टमेंट किया। हाँ। अगर समझो हमारे पास अगर कोई फीमेल ऐसे होता नहीं है, पर समझो एक आध फीमेल अगर कभी कुछ मेडिसिन उसको देना है, कुछ बीमार है, कुछ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके लिए सेपरेट रखने के लिए भी उसके लिए आपने सेपरेट अलग कंपार्टमेंट किया है। अच्छा, क्योंकि उसका जो वो बीमार है उसका जो इलाज करना है वो ठीक से करना आना चाहिए, इसलिए उसको अलग दिया है ये कंपार्टमेंट। उसके बच्चे जो दूसरे फीमेल को भी नहीं होना infection चाहिए नहीं वो होना इंस्पेक्शन, इसलिए अलग कर दिया है वो। टोटल खर्चा आपने पूरे फार्म के लिए बताया था 2.5 लाख तक। ये फीडर उसमें 2.5 लाख में इंक्लूड नहीं है? नहीं है, ये वो छोड़ के ये गवन का अलग है पूरा। ओके, ये फीडर अलग है। और हर एक कंपार्टमेंट में सर हम लोग पानी रखना चाहिए फीमेल्स के लिए या एनिमल्स के लिए, तो इधर सर ये खाली दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी पहले हम रखते थे, इसमें क्या आ जाता है, पंचे आ जाते हैं बाहर से, उसमें क्या भी खा के आ जाते हैं वो बाहर का, और उसमें पानी पी जाते हैं, उससे इंस्पेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता हाँ, है। हाँ। इसलिए हमने वो खुद, मेरे हिसाब, मेरा एक ऑब्जर्वेशन आया हाँ। कि हम जब पानी देना है उसको हाँ, हाँ, तो बकेट में और टब में लेके आते हैं, और उसमें देते हैं, बाद में 2 टाइम पानी देते हैं, सुबह और शाम में। अच्छा, सुबह एक बार और शाम को शाम एक में। बार। सर आपकी फीमेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेट गेन भी उनका बहुत अच्छा है, मतलब उनका फॉडर का आप कैसे, मतलब उसका जो खाना है, चारा जो है, उसका कैसा मैनेजमेंट करते हो? सुबह 6 साढ़े 6 बजे उसको मक्का दाना खिलाते हैं। मक्का दाना। उसके बाद ये जो हम लोग सर यहाँ पे थे कि इनको सुबह आप मक्का दाना दे रहे हो, सूखा चारा में क्या है सर आपके पास? सूखा चारा में तोर भूसा यूज करते हैं, हरभरा भूसा है, हाँ। ये 2 ही हम यूज करते हैं। ओके। उसके बाद हरा चारा देते हैं। तूर भूसा, चने का जो छिलका छिलका जो रहता है, वेस्टेज जो रहता है, वो हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा, तूर भूसा और चने का जो रहता है वो। और हरे में क्या देते हैं सर हम? हरे में मक्का रहता है, मेथी घास रहता है, सोबाबल रहता है, तुती रहता है। जिस हिसाब से एक डे बाय डे चेंज करते हैं। अच्छा, हम डे बाय उसको। डे चेंज करते Day हैं by day सारा, change। मतलब एक साथ करके मिक्स करके हम लोग नहीं देते? नहीं देते। हर एक दिन अलग एक अलग। दिन मेथी घास दिया, दूसरे दिन मक्का देंगे, तीसरे दिन सोबाबल देंगे, हाँ। हरा देंगे, इसमें चेंज करेंगे day to day। सर इनका जो फॉडर खाना आपने जो बताया, टाइम शेड्यूल जो बताया, इसके अलावा इनको कहीं बाहर घूमने के लिए लेके जाते हैं कि पूरा दिन ये लोग शेड के अंदर ही रहते हैं? हमारे पास क्या है, थोड़ा स्पेस खाली है, इसलिए खेती उसमें क्या करते हैं, 4 साढ़े 4 बजे हम उसको बाहर निकालते हैं। वो 1-2 घंटा बाहर खेत में जाती है बकरियाँ, और उसी टाइम में साफ सफाई भी हो जाती है, वो फ्रेश भी होता है, सूख जाता है गोटा, और फिर उनको 2 घंटे करा के वापस हाँ लेके आते हैं। सर ये लोग ये जो एनिमल्स है, हम लोग जब इनको बाहर छोड़ते हैं तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? हाँ, बेसिकली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो हम छोड़ने लगे तब से उसका एक्सरसाइज होता है, जो गोट्स है वो हेल्दी रहती है और बीमार कम पड़ती है। ये 3 तो बेनिफिट्स मेरे को ऑब्जर्वेशन में आए हैं मेरे। और आपका फॉडर का खर्चा कुछ कम हो रहा है उसके वजह से? अगर हाँ, 2 घंटा 100% उसमें सेविंग हो जाता है। एक टाइम का चारा बच जाता है हमारा। अच्छा, उस टाइम में हमने बाहर छोड़ दिया उसको। तो ये जो हम लोग वीडियो में अभी जो एनिमल्स देख रहे हैं सर के शेड पे, आप उनकी क्वालिटी देख सकते हो, उनके स्किन के ऊपर जो शाइन है और उनका बॉडी वेट, इसके ऊपर से आप देख सकते हो कि ये अगर 2 घंटे भी दिन में घूम रहे हैं तो भी इनके बहुत सा डिफरेंस आ रहा है। इसके ऊपर से उनके फॉडर का कॉस्ट भी बच रहा है और उनकी हेल्थ भी अच्छी है, जबकि उनके ऊपर जो मेडिसिन का कॉस्ट है वो भी उसके वजह से कम हो रहा है। तो सिर्फ दिन में अगर 2 घंटे भी अगर एनिमल्स को हम लोग अगर आपके पास एरिया अवेलेबल है घूमने के लिए, तो ही 2 घंटे घुमा के हम लोग उसमें बहुत सी सेविंग कर सकते हैं और एनिमल की हेल्थ भी उसमें अच्छी रहती है। जो लोग अभी देख रहे हैं ये वीडियो, वो बकरियां देख के समझ सकते हैं कि क्या उसका क्या रिजल्ट है। वो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये 2-2.5 घंटा हम बाहर छोड़ते हैं, उससे उसका चेंजेस आए हैं, उसके अच्छा रिजल्ट। ओके सर, ये जो हमने शेड के बारे में आपने मुझे बताया कि 2.5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका गया। उसके बाद पानी का आपने बताया कि बाहर से जो पंछी आते हैं वो उसमें बैठ के उसमें उनका वही पानी पी जाते हैं, वेस्टेज भी उसमें जाता है, उसके वजह से इन्फेक्शन हो रहा है एनिमल्स को, तो आपने वो चेंज करवा के उसको दिन में दोबारा पानी पिलाया। जब ये जो फीडर्स मेरे को आपके बहुत अच्छे, जो फीडर्स हम लोग देख रहे हैं वीडियो में अभी, इसका स्ट्रक्चर सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ वेस्टेज में से भी ये बनाया, फीडर बनाया, तो उसका आइडिया आपको कहाँ से आया था? और ये फीडर का आपको टोटल कॉस्टिंग कितना गया है टोटल? ये लगभग मेरा खर्चा 15,000 रुपीज़ गया है। 15,000 15,000 रुपये गया है, सारे फीडर्स। ओके, हाँ।
तो उसमें फायदा है, उसमें ज़्यादा जो ये है, हाँ, जो हम चारा डालते हैं हाँ, हाँ। उसमें ज़्यादा चारा बैठता है। और जो ड्रम का जो कटा हुआ है उसमें ज़्यादा चारा बैठता है। ओके, हाँ। और ये जो है ऊटा के लिए ये इसका हाइट ऊटा के लिए है, उसमें पहले क्या होता था, वो ग्राउंड लेवल से कम था हाइट, उसमें वही ऊपर जंप किया बोट ने, तो वो जो पैर को लगता है उसका जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है वही उसमें जाके वो खाती नहीं है। बराबर। एक नेगेटिव था उसमें। तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग बना रहे हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, गोट्स, वो खुद उसके अंदर पैर डाल के आगे जाके जो आगे का चारा है वो खाने का ट्राई करती है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, पूरा फॉडर है वो वेस्ट हो रहा है और उसको स्मेल आने के बाद खुद गोट भी वो फॉडर खाती नहीं है। इसीलिए इन्होंने जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा उसका हाइट ऊपर रखा है कि गोट खुद उसमें ना जाए। और आप बीच में देख सकते हो हर एक गोट के लिए सेपरेट इंडिविजुअल उन्होंने गैप रखा है अंदर जाके खाने के लिए। और एक इनका जो दूसरा सेक्शन है फॉडर का देने का जो फीडर है, वो क्या हुआ है, एक मेटल का ड्रम था, वो ड्रम को 2 हिस्से में कट करके उन्होंने उसको वेल्डिंग करके बनाया। वो एक अच्छा ये लगा मुझे कि कम इन्वेस्टमेंट में उसमें कॉस्ट सेविंग भी बहुत हुआ। हाँ, कॉस्ट सेविंग भी उसमें अच्छा हो रहा है कि हम लोग अगर वेस्टेज से कुछ बना पाए हमारे फार्म में तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और जो कुछ हमारा सेल्स से जो प्रॉफिट आने वाला है वो हमारे लिए ज़्यादा बच सकता है। सर, इसका आप मेडिसिन मैनेजमेंट खुद करते हो कि आपको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है? 1-2 साल डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी शुरू में, बाद में हम सीख गए। तो अभी सपोर्ट करते हैं लोग, केसकर साहब है, निखिल सर है, डॉक्टर डेमरे सर है, उनके सपोर्ट से हम चलते हैं। जब भी अभी ज़रूरत पड़ती है तो उनसे कॉल करके हम कर लेते हैं। ओके। नॉर्मली नए फार्म अगर किसी को स्टार्ट करना है या किसी को मेडिसिन के बारे में खुद के फार्म पे एक बेसिक कौन सा मेडिसिन अपने फार्म पे रहना चाहिए? बेसिक जो डिसेंट्री का रहता है, बुखार का रहता है, हीट, अगर हीट देखने के लिए हमको एक थर्मामीटर तो जरूरी है, वो चाहिए अपने फार्म पे। और हीट कैसे सर, मतलब चेक करने के बाद कितना हीट रहना चाहिए नॉर्मली? 102 तक नॉर्मल रहता है। उसके आगे चला गया तो उसको टेम्परेचर ऐसा डिस्प्ले होता है। ओके। 102 के ऊपर 102 के ऊपर रहेगा तो वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर आपको पता चल गया 103 है, 105 है, तो उसके बाद का कुछ मेडिसिन आपको पता? 103 के आसपास रहेगा तो हम ज़्यादा करके मेनोलेक्स प्लस देते हैं, कोर्टिवेयर देते हैं इंजेक्शन 3 ml, उसके हिसाब से 10 kg को 1 ml देना है, उसी हिसाब से हम देते हैं। जो वेट है बकरे का उसी हिसाब से देना पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेज में हम कर देते, उसमें हमको रिकवरी नहीं हुआ तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते, वो जो बताएंगे उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर लेते। और सर, बीटल में मैंने सुना है कि एक बच्चा मतलब सिंगल कीडिंग का ज़्यादा परसेंटेज है, तो आपके फार्म पे ऐसा कभी ये नहीं? अभी तक तो मेरे फार्म में 3 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को सिंगल किड्स दिया ही नहीं है। हाँ। मेरे फार्म पे ज़्यादा करके ट्रिपल का और ट्विंस का रिजल्ट है। एक भी बकरी ऐसी नहीं कि वो सिंगल देती है, ऐसी नहीं है। ये अभी हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, कल ही एक बकरी का डिलीवरी हुआ है और अभी 3 बच्चे, ये जो हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये 3 बच्चे कल ही जस्ट डिलीवर हुए। और आपके इनकी लेंथ और इनके वेट के ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि कितने हेल्दी किड्स डिलीवर होते हैं बीटल में। और इनमें हेल्दी किड्स डिलीवर होने का रीज़न ये रहता है कि इसमें मॉर्टिलिटी का परसेंटेज बहुत कम रहता है। और सर जो पहले उस्मानाबादी और लोकल ब्रीड का जो बता रहे थे उसमें क्या रहता है, मॉर्टिलिटी का रेट ज़्यादा रहता है। उनके जो बच्चे डिलीवर होते हैं 3 होते हैं, 2 होते हैं कभी कभी, पर उनमें उतना इम्यून पावर सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, इसलिए उनको बीमारी जल्दी पकड़ लेती है और उनका मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहता है। पर बीटल में ये थोड़ा परसेंटेज कम है आपका, उसमें भी एक्सपीरियंस। सर, आपका ये लोकेशन और आपका मोबाइल नंबर एक बार वापस बता दीजिए। अगर किसी को फार्म विजिट करना है या नए एनिमल्स परचेस करने हैं तो सर के फार्म की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अपने हिसाब से एक बार फार्म आके चेक करके अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। सर, आपका एक बार एड्रेस और लोकेशन वापस बताइए। मेरा नाम तानाजी ज्ञानदेव कुलोड़कर है। ये फल्टन के नज़दीक 8 किलोमीटर दालवड़ी बोल के गाँव है, वो शुगर फैक्ट्री उपलवे में उसके नज़दीक है। एट दालवड़ी, पोस्ट वाकरे, तालुका फल्टन, डिस्ट्रिक्ट सातारा, स्टेट महाराष्ट्र में आ जाता है। थैंक यू सर। मोबाइल नंबर। ओके।